ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, एक फॉरएवर रिश्ता अभियान किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक फॉरएवर रिश्ता अभियान लॉन्च किया गया है। और आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान समय में हमारे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक अस्तित्व में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर विचार करने हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से चारों ऑप्शनों को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्शन यहाँ पे डाली गई और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे समिति से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हमें देखने को जरूर मिलता है। तो आई थिंक आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होगी। और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति आर.पी. तिवारी के नेतृत्व में इस कमेटी का गठित किया गया है और इस कमेटी के अध्यक्ष है। भारत में पहली किसान रेल का उद्घाटन नासिक से दिल्ली से बिहार के दानापुर के बीच कब किया गया था? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आजकल हमारी टीम जो पीआईबी है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसमें भी बहुत से करंट अफेयर्स हमें मिलते हैं। हमारी टीम वहां से भी करंट अफेयर्स लेती है। ठीक है जी, तो देखिए ये जो प्रश्न है उसी से लिया गया और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीआईबी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है और ये ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से वीडियो सुना करें और आपको उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी टीम आपको हर 3 महीने के बाद प्रिंटेड की फॉर्म में इसमें और भी संशोधन करके और भी करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड करके एक कंप्लीट पैकेज आपको उपलब्ध करवाती है और उसका रिवीजन भी आपका साथ में हो जाता है। तो आप उस विधि को अपनाएंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपने जल्दी से जांचना है यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है अगस्त 2020, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय स्टील प्राधिकरण यानी सेल ने किस महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। मीरा शर्मा, आशा कुमारी, संतोष सैलजा या फिर सोमा मंडल। तो इनका नाम देखिए आपने याद रखना है, सोमा मंडल बनी है, सेल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है जी, और इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल का जो कंपनी की एब्रिविएशन है ये भी आपने याद रखनी है। और ये प्रश्न भी आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है। ठीक है जी। देश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत रोजगार में वर्ष 2019 में औसत दिनों तक रोजगार देने के मामले में सभी राज्यों में शीर्ष पर कौन सा रहा है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब या फिर बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम नंबर 1 पे रहा है। और याद रखिएगा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है मेघालय और चौथे स्थान पर है केरला। ये राज्य भी आपको याद रखने हैं। कई बार बड़ी परीक्षाओं की बात करें, जैसे आप आईएएस की तैयारी करें तो क्रॉनिकल ऑर्डर्स में भी चीजें पूछ ली जाती है। भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए किस पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है? स्वदेश लौटे ऐप या फिर ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एवं मोबाइल ऐप या फिर ऑप्शन नंबर सी है अपना देश अपना भविष्य ऐप, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है? चीन, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका इज द राइट आंसर। हाल ही में तानसेन पुरस्कार में विश्व संगीत समारोह में किसे सम्मानित किया गया? देखिए जल्दी से चारों ऑप्शन आपको खुद पढ़नी है, क्योंकि ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। और मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सुनीता शर्मा इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित सतीश व्यास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 31 दिसंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? सुनील तिवारी, सुनील शर्मा, हर्षवर्धन पांडे और हर्षवर्धन शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सुनील शर्मा इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल ने कितने नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 3, 4, 5 या 6? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 इस तरह के केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। वर्ष 2021 में भारत के 3 नए मिशन एस्टोनिया यूरोप, पैराग्वे दक्षिण अमेरिका और डोमिनिकियन गणराज्य है उत्तरी अमेरिका में खोले जाएंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है राइट सर्विसेज, एचएस और एनटी की परीक्षा के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी भूटान इज द राइट आंसर। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। झोंग सॉन इनको ये सबसे रिचेस्ट बने हैं। ठीक है जी, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। यह किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा या फिर नागालैंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा में इसकी आधारशिला रखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि PIB से लिए गए हैं। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत प्रसारित रही है। इसकी शुरुआत 1966 में लौह एसक के निर्यात के लिए एकल वस्तु बंदरगाह यानी मोनो कमोडिटी पोर्ट के रूप में की गई थी। अगला फैक्ट है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। फॉर बी आर यंग एंड फ्री को फॉर बी आर वन एंड फ्री में बदल दिया गया है। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। ये सारे के सारे फैक्ट भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, बैंक को उत्कृष्ट कार्यप्रणाली व आधुनिकतम तकनीकी समावेश सहित डिजिटल लेन देन प्रक्रिया में सहकारी बैंक के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार पर व्यवसाय संचालन व उत्कृष्ट प्रबंधन निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार से किस बैंक को अलंकृत किया गया है? चारों ऑप्शन जल्दी से खुद पढ़िए और छांटिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अलाइड सर्विसेज और इसका एंट्री का पेपर उठा के देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गृह पंचायत को निर्विरोध चुना गया है। इस पंचायत का नाम क्या है? दिसपुर, देहर या फिर विजयपुर या रामनगर? इस पंचायत का नाम है विजयपुर, याद रखिएगा। प्रधान के लिए यहाँ से सतीश कुमार दीवान और उप प्रधान श्यामलाल बैंस को चुना गया है। अगला प्रश्न है, सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्य निष्पादन के लिए देश के समस्त सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम पुरस्कार से किस संस्थान को नवाजा गया है? चारों ऑप्शनों को आपको खुद स्वयं पढ़ना होगा जल्दी से, और मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल के कृषि सहकारी ग्रामीण सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी शिमला को इससे नवाजा गया है। सुशासन, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के संरक्षण को समर्पित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स एसोसिएशन यानी राष्ट्रमंडल संस्थीय संघ में इंडिया 4th जोन से हिमाचल प्रदेश की किस नेत्री का चयन हुआ है? सरबन चौधरी, रीता दीवान या फिर विद्या स्टोक्स या चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक है आशा कुमारी? तो यहाँ पे चयन हुआ है चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी का। साथ में याद रखिएगा CPA की संरक्षक और राष्ट्रमंडल प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन कितने घंटों में की जाती है? 22, 21, 20 या 24 घंटों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटों में वेरिफिकेशन करने का प्रावधान हमारे इस प्रदेश में किया गया है। जौहर के अक्सर, पुस्तक तथा अंगारों के फूल, सुन मटियारे, ओ प्रवासी, मीत मेरे उपन्यास की लेखिका कौन है? संतोष पांडे, अजय तिवारी, अशोक कुमार या फिर संतोष सैलजा? इसकी लेखिका है संतोष सैलजा जो कि पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है, तो इनकी किताबों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। और ये 5 जिले कौन कौन से हैं? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और हमीर। आपने ये भी याद रखना है। स्टूडेंट्स, आप हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन किताब है। क्लर्क की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 10,000 प्लस के क्वेश्चन बैंक के साथ में हमारी एक और भी किताब है। ये किताब आपकी क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा आप विभिन्न तरह की किताबों के लिए इलास्टडी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है ilastudy.co.in को विजिट कीजिएगा। और नवीनतम पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारी नवीनतम किताब, जिसमें 2000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश आपको इस किताब में उपलब्ध करवाया गया है। जीआईटी की नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित किताब हमारी तैयार है। आप इसको भी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वर्ष काफ़ी बड़ी परीक्षा होने जा रही है। 1756 पदों के लिए जीआईटी की परीक्षा का आयोजन होगा 21 मार्च 2020 में। तो इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।